हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको रेडीमेड नेक कुर्ती की कटिंग बताने वाली हूँ, स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आप बिगिनर्स हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुर्ती को ओपन कर लेंगे। हमारी कुर्ती पे जो बाजू अलग से दिए गए हैं तो हम पहले इसे साइड कर देंगे। कुर्ती को ओपन करने के बाद हम कुर्ती की जो बैक साइड को अलग कर देंगे। इसे अलग करने के बाद हमारा कुर्ती का जो बैक पार्ट है हम उसके बैक साइड पे एक क्रॉस का निशान लगाएंगे। अब जो है हम फ्रंट पार्ट को फोल्ड कर देंगे। ध्यान रहे हमें कुर्ती की नेक डिजाइन है उसके सेंटर पॉइंट से ही फोल्ड करना है। कुर्ती को मैंने ओपन साइड जो है अपनी तरफ रख दिया है। इस तरह से मैंने कुर्ती को कुछ फोल्ड किया है। अब जो है हम कुर्ती के ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन देंगे और इसे कट कर देंगे। कुर्ती को बराबर नेक हमारी पहले से ही बनी हुई है, हमें इसकी लेंथ चेक करनी है। हमारे नेक की लेंथ 6.5 इंच रहेगी, तो हम नीचे से ऊपर की ओर कुछ इस तरह से 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। हमने इस तरह से 6.5 इंच पे मार्क करना है। हमें जो है इस निशान से एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें लाइन से कुर्ती की लेंथ लेनी है नीचे की ओर। तो आपकी कुर्ते की लेंथ जितनी भी है आप अपना रख लीजिए। हमारी कुर्ती की लेंथ 41 है, तो मैंने दोनों तरफ से 41 पे निशान लगा दिया। अब हम दोनों निशानों पे एक सीधी लाइन देंगे। नीचे की जो पट्टी है हम इसे निकाल के ऊपर लगा देंगे। अब हमें शोल्डर का नाप लेना है, तो 2.5 इंच छोड़ के हमें जो है 7 इंच पे मार्क करना है, क्योंकि 2.5 इंच हमारी नेक रहेगी और 7 इंच पे ही हमें आर्म होल का नाप लेना है। सेंटर से भी हमें 7 इंच पे लिया है। अब हम इस तरह से लाइन देंगे। अब हम 14 इंच पे मार्क करेंगे और एक 20 इंच पे मार्क करेंगे। अब हम दोनों निशानों पे सीधी लाइन दे देंगे। ये हमारी वेस्ट की लाइन है और ये हमारी हिप की लाइन है। इस तरह से लाइन देने के बाद हम सबसे पहले कुर्ती की फिटिंग की नाप लेंगे। अब हम चेस्ट का नाप लेंगे, तो जितनी भी हमारी चेस्ट है हम उसका चौथा हिस्सा ले लेंगे। तो सबसे पहले हम चेस्ट का नाप लेंगे। जितनी भी हमारी चेस्ट है उसका चौथा हिस्सा लेंगे। तो चेस्ट है हमारी 38 इंच, तो उसका चौथा हिस्सा हो जाएगा 9.5 इंच। 9.5 इंच पे निशान लगा देंगे। अब वेस्ट का नाप लेंगे, तो वेस्ट है हमारी 35 इंच,
35 इंच का चौथा हिस्सा हो गया हमारा 8.5 इंच। 8.5 इंच पे निशान लगा देंगे। जो है हिप का नाप लेंगे, तो हिप है हमारी 14 इंच। 14 इंच का 4 राउंड हो गया हमारा 10 इंच। 10 इंच पे निशान लगा देंगे। अब जो है 2 पॉइंट एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब जो है इन निशानों को मिला देंगे स्केल की मदद से। अब जितना हमने हिप राउंड लिया है हम बॉटम भी उतनी ही रखेंगे। तो हमारा हिप राउंड है 10 इंच, तो 10 इंच पे हम निशान लगा देंगे। निशान को हम ऊपर तक जोड़ देंगे। अब जो है हम फिटिंग से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन, तो 2 इंच निशान लगा देंगे नीचे तक। अब इन निशानों को भी लाइन से जोड़ देंगे। अब इसके बाद हम आर्महोल की गोलाई देंगे। उसके लिए मैंने कोने से 1.5 इंच पे निशान लगाया है। अब हम फिटिंग से जो है गोलाई देते जाएंगे इस तरह से, और 1 इंच आगे की तरफ गोलाई देंगे। ये हमारी फ्रंट पार्ट की आर्महोल होगी। अब हम आर्महोल को छोड़ के पीछे की लाइन को कट कर देंगे। इसके बाद हम ऊपर की लाइन को कट करेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम इसके नीचे से बैक पार्ट को फोल्ड करके रखेंगे। तो मैंने बैक पार्ट को इस तरह से फोल्ड कर दिया है। जितनी फोल्डेड हमारी फ्रंट पार्ट है मैंने उतने ही बैक पार्ट को फोल्ड करके रखा है। एक्स्ट्रा कपड़े पर इस तरह से निशान लगा दिया है नीचे तक। अब हम नीचे की पट्टी को कट करेंगे। पट्टी की जो डिजाइन है उसे हम ऊपर लगाएंगे। इतनी हमारी कुर्ती की फिटिंग है। और नीचे के बैक पार्ट के लिए 2.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है फोल्ड करने के लिए। अब जो है आर्महोल से ऐसे नीचे तक बराबर कट करते जाएंगे। इसके बाद हमें फिटिंग पे जो है छोटे छोटे कट लगा देने हैं। अब हम फ्रंट पार्ट के आर्महोल को कट करेंगे। तो हमें बैक पार्ट के आर्महोल को नहीं कट करना। अब हम बैक नेक की लेंथ लेंगे। तो 2.5 इंच पे मैंने इस तरह से निशान लगा दिया है और 3.5 इंच पे मैंने बैक नेक लिया है। और इस तरह से हमने कुछ डिब्बा बना देना है। 3.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है। जो एक बैक नेक की गोलाई दे देनी है।
और इसे कट कर देंगे। कुर्ते की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमें जो है बाजू की जॉइंट पॉइंट को कट करना है। बाजू की डिजाइन हमारी बॉटम की तरफ रहेगी। मैंने कुछ इस तरह से उल्टी कर दी है बाजू को और 4 फोल्ड कर दिया है। अब जो है हम बाजू पे एक स्ट्रेट लाइन देंगे और इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद सबसे पहले हम बाजू की विड्थ नापेंगे। तो बाजू की विड्थ हमारी 9 इंच पे रहेगी। मैंने 9 इंच पे निशान लगा देना है। 9 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है। बाजू की लेंथ लेंगे। बाजू की लेंथ मेरी 15 इंच है, तो मैंने 16 इंच पे निशान लगाया है। 1 इंच हमारा जो है सिलाई पे चला जाएगा। आप चाहो तो 2 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हो नीचे से फोल्ड करने के लिए। मेरी बाजू जो है प्रिंटेड है, तो मैं इसे यहीं से फोल्ड करूँगी। आप उसमें से 2 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हो। अब जो है हम 16 इंच पे ही निशान लगाएंगे। 16 इंच पे निशान देने के बाद हमने जो है 3 इंच सेंटर से लिया है और 3 इंच 9 इंच से नीचे की ओर लिया है। जो है 3 इंच हम सेंटर से नीचे की ओर लेंगे और इसे लाइन दे देंगे। नाइन इंच पे भी हम निशान लगाएंगे। जो है हमें गोलाई देनी है बाजू की। अब जो है हमें बॉटम की चौड़ाई लेनी है। बॉटम में हमारी 5 इंच, तो मैंने उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। 7 इंच पे मैंने निशान लगाया है और इसे ऊपर तक जोड़ देंगे। जो इसे कट कर लेंगे। अब हम बाजू की सेंटर पे हल्का कट लगाएंगे। मैंने बाजू को इस तरह से रखा हुआ है। अब जो है हम फ्रंट पार्ट की आर्म होल की गोलाई देंगे। तो मैंने 1/2 इंच इस तरह से गोलाई दे दी है फ्रंट सेंटर तक और इसे कट कर लेंगे। और बाजू भी हमारी कट होके रेडी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।